कनिका, डोंट यू डेयर। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और शुरुआत मैं तुमसे करूंगी, समझी तुम? वो ऐसे छटपटा रही थी जैसे अगर उसके हाथ खुल जाएं तो वो अभी इसी वक्त कनिका के टुकड़े कर दे। पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, पीछे से शेखर की आवाज आई। शट अप! तुम्हें इतने सालों तक पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि तुम एक दिन हम लोगों को मारने की धमकी दो। शेखर नव्या को घूर रहा था और नव्या शेखर को। अभी के अभी अविनाश को यहाँ बुलाओ, वरना तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। भूल जाओ अपने बेटे आरव को। अविनाश यहाँ कभी नहीं आएगा। उसके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। पार्टी में जो हुआ वो सब एक झूठ था, इसीलिए उसका इंतजार करना बंद करो और मुझे जाने दो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे बस आरव को ढूंढना है। ये सुनकर कनिका और शेखर के कदम रुक गए। कनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसने ताना कसते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि अविनाश आहूजा जैसा आदमी तुम्हारे साथ कभी हो ही नहीं सकता। देखो उसे और देखो खुद को। खुद तो झूठ बोला ही, साथ में अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। वो हर जगह अविनाश को पापा पापा कहता घूमता है और तुम दोनों मिलकर दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। शेखर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, डैड, मुझे तो बेचारे अविनाश की चिंता हो रही है। उसने पार्टी में इस पर तरस खाकर इसे जरा सा सपोर्ट क्या कर दिया। हम लोग तो उसे इसका पति ही समझ बैठे। कनिका ने नव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, शट अप! बंद करो ये बकवास और खोलो मेरे हाथ। अब तो सच सामने आ गया है ना? पता चल गया है ना तुम लोगों को कि मैं तुम लोगों के किसी काम की नहीं हूं? अब जाने दो मुझे। नव्या ने कहा। वो बस कुछ भी करके वहां से आजाद होना चाहती थी, लेकिन कनिका और शेखर का चेहरा देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इतनी आसानी से नव्या को छोड़ेंगे। यू नो वॉट, अच्छा ही हुआ कि वो बच्चा आरव गायब हो गया और तुम हमारे हाथ आ गई। आई विश वो बच्चा फिर तुम्हें दोबारा कभी ना मिले। शेखर ने कहा, पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? नव्या की बची कुची ताकत भी चिल्लाने में खत्म हो गई थी। ही इज एब्सोल्युटली राइट। ना तुम्हारा कोई बेटा होगा और ना ही मिस्टर अहलूवालिया को तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम होगी। कनिका ने कहा, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं मिस्टर अहलूवालिया से कभी शादी नहीं करूंगी। मेरे हाथ खोलो अभी, मुझे आरव के पास जाना है। नव्या ने छटपटाते हुए कहा, लेकिन शेखर ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। मिस्टर अहलूवालिया कुछ ही देर में होटल पहुंच रहे हैं, तुम्हें चलना होगा। उसके एक इशारे पर गुंडे आ गए और उन लोगों ने नव्या का हाथ खोलना शुरू कर दिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कनिका, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। नव्या चिल्ला रही थी और रो रही थी, लेकिन कनिका सिर्फ वही कर रही थी जो करने वो वहां आई थी। नव्या को जबरदस्ती पकड़कर बाहर लाया गया। उसका हुलिया देखते ही शेखर ने कहा, इसकी शक्ल ठीक करो। मिस्टर अहलूवालिया को आज हाँ करनी ही होगी। नव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द उसके पापा के थे। होटल पहुंचते ही शेखर ने देखा कि मिस्टर अहलूवालिया अपने आदमियों के साथ पहले से ही वहां पहुंच चुके थे। मिस्टर अहलूवालिया, सॉरी हम 10 मिनट लेट हो गए, शेखर ने कहा और नव्या के सामने से हट गया। जैसे ही मिस्टर अहलूवालिया की नजर नव्या पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। नव्या उसकी एक नजर से समझ गई थी कि उसके इरादे क्या थे। वो नव्या को सर से लेकर पैर तक घूर रहा था। मिस्टर सिन्हा, आई मस्ट से आपकी दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। योर जीन्स आर माइंड ब्लोइंग। मिस्टर अहलूवालिया ने हंसकर शेखर से कहा। मिस्टर अहलूवालिया के आदमियों ने नव्या को मिस्टर अहलूवालिया के बगल में बैठने के लिए कहा। शेखर चुपचाप ये नजारा देख रहा था। नव्या, मिस्टर अहलूवालिया को लंच सर्व करो, ही इज वेटिंग, शेखर ने कहा। यह सुनकर नव्या ने शेखर को घूरते हुए देखा। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बेटी मेरे साथ ये मीटिंग नहीं चाहती। इज शी कंफर्टेबल? मिस्टर अहलूवालिया ने पूछा। यह सुनकर शेखर थोड़ा घबरा गया। उसने तुरंत घबराई हुई आवाज में कहा, अरे नहीं, नव्या काफी टाइम से बाहर रह रही है
वो अभी लोगों से मिली जुली नहीं है, इसलिए थोड़ी शाय है, पर टाइम के साथ शी'll बी एब्सोल्युटली फाइन। वहीं उसी होटल में अविनाश अपने एक बिजनेस क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले ही वो लंदन से वापस आया था और सबसे पहले यहाँ इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आ गया था। अचानक उसकी नजर नव्या पर पड़ी। व्हाट? ये यहाँ? इसे तो शशांक ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये यहाँ क्या कर रही है? अविनाश के मुंह से निकला। उसने देखा कि शेखर और मिस्टर एहलूवालिया कई सारे बॉडीगार्ड्स के साथ नव्या को घेरे हुए थे। लगता है आज भी ये नव्या किसी मुसीबत में है, पर ये लोग करना क्या चाहते हैं नव्या के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।